Good morning, my dear students of class 12. We are reading our Flamingo book, chapter number 4, The Red Traps. रेड ट्रैप का स्टोरी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक चोर रेड ट्रैप ने चूहेदानी वगैरह जो होता है वो बेचता है, और लेकिन उसके नज़रिए से ये जो पूरा विश्व है, जो दुनिया है, वो पूरा ही रेड ट्रैप है। हम हर कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ लालच के अंदर, कोई ना कोई पिंजरे के अंदर बांधा रहता है, ये उसका मानना है। तो जो भी है उसको तो आयरन मास्टर जो थे, पहले तो एक ओल्ड मैन के पास जाता है। ओल्ड मैन के पास जाके उसके पास रह गया एक रात को, फिर उसका 30 करोड़ रुपीस पाउच से चोरी करके वो भाग के एक आयरन फौज में आया, जहाँ पर वो एक रात बिताने के लिए गया था। बट वहाँ का जो आयरन मास्टर है, गलती से उनको अपना दोस्त मानता है, आर्मी का दोस्त मानता है, और उसको अपने घर लिवा के आता है, और अपने बेटी को भेजते हैं कि तुम जाओ और उसे कंसोल करके समझा बुझा के घर लेके आओ। लेकिन अगला दिन जब उसको नहा वहा के अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहना के शेविंग वेविंग हेयर कट करा के सामने आया, तो आयरन मास्टर को पता चला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये कोई आर्मी रेजिमेंट ऑफिसर नहीं है, ये कोई दूसरा ही है। तो वो चाहता था उसको पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन उसकी बेटी ने उनको रिक्वेस्ट किया पापा को कि पापा हम उनको प्रॉमिस किए थे, उनको एक क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस होने दिन का पहला दिन है, 24 दिसंबर को बोला जाता है, उनको हम लोग रखेंगे अपने साथ, एंजॉयमेंट करेंगे, तो हम इनको आज जाने नहीं देंगे, ये हो जाएगा, इनके बाद ये चले जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। तो उनको क्या किया, अपने वो लेडी उनको खाने के टेबल पे बिठाया और खाने के लिए बोला। Time after time he looked at the young girl. Now page number 41. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. वो खाते खाते बीच बीच में वो लड़की की तरफ देख रही थी। Why had she done it? और सोच रही थी क्यों उसने उसको रोक लिया। What could the crazy idea be? क्यों उसको रोक लिया, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये रेड ट्रैपर मन ही मन सोचता रहा। आफ्टर दैट क्रिसमस इव एट रामसाव पास जस्ट एज इट ऑलवेज एट। और इसके बाद क्रिसमस इवनिंग में रामसाव जैसे सजता है वैसे सजने लगा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। स्ट्रेंजर ज़्यादा कुछ बोला नहीं और ज़्यादा दिक्कत भी किसी को नहीं दिया, वो जाके सीधा सो गया, लेट गया। द होल फोरनून मतलब सुबह से लेकर दोपहर के बीच वो लगातार सोता रहा। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट ऑन एट वन स्टेज। और सीधा एक सोफा में सोता रहा। एट नून दे वोक हिम, दोपहर को उसको जगाया गया, सो दैट ही कुड हैव ही शेयर द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो खाना खाने आए। बट आफ्टर दैट ही स्लीप्ट अगेन, फिर वो बाद में जाके सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसाव। ये देख के सीधा समझ में आ रहा था, वो इतना सो रहा था सारा दिन कि बहुत दिन से वो अच्छे से नींद नहीं लिया होगा, जैसे कि आज रामसाव में आके वो अच्छे से लेट के सोया है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जबकि शाम की टाइम क्रिसमस ट्री भी जलाया गया, दे ओक हिम अवेक, फिर उसको जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम के सामने जाके खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे लग रहा था कि जो मोमबत्तियाँ जलती है ना चर्च में, क्रिसमस जो क्रिश्चियन लोग पालते हैं तो मोमबत्तियाँ जलाते हैं, तो उसके में उसका आँख में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके आँखों में नींद भरा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे तक वहीं पर था। He then had to go to down into the dining room and eat the Christmas feast and porridge। 2 घंटे बाद वो गया डाइनिंग टेबल में रात में खाना खाने के लिए, जहाँ पर क्रिसमस का फिश और पॉरिज मतलब खिचड़ी बना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। खाना खाने के बाद दोनों को, पापा और बेटी दोनों को थैंक यू बोल के, गुड नाइट बोल के चला गया सोने। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present। तभी वो जो लड़की थी, लड़की अपने पापा से एक डिमांड किया कि ये जो आपका कपड़ा वो आज पहना है, ये हम उसको क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पे दे देते हैं। He did not have to return it, उसे इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और अगर वो चाहता है अगले साल का क्रिसमस भी वो हमारे साथ आके यहाँ पर बिता सकता है, बिना कोई झंझट के, बिना कोई समस्या के।
उसको हमारी तरफ से वेलकम रहा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, लेकिन वो रेड ट्रैपर कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, सिर्फ लड़की की तरफ एक बार देखा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, अलग एक नज़र से। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगले दिन मतलब जिस दिन क्रिसमस है 25 दिसंबर को, आयरन मास्टर और उनकी बेटी बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि क्रिसमस का बहुत सारा काम रहता है। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, तब भी रेड ट्रैप सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, और उन लोगों ने उसको जगाया नहीं। When at about 10 o'clock, 10 बजे के करीब, they drove back from the church, जब वो चर्च से निकल रहे थे, the young girl sat and hung her head, the young girl थोड़ा मायूस होकर बैठ गई, अपना सर को झुका के, even more dejectedly than usual, मतलब जो हंसी खुशी था अचानक उसके अंदर एक मायूसी आ गया। एट चर्च ही हैड लर्न, चर्च के अंदर उसको पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स, एक बूढ़ा सा आयरन क्रॉप्टर ऑफ द आयरन वर्कर्स, जो कि एक कर्मचारी है, आयरन लेबर है, हैड बीन रॉब्ड, जिनको लूटा गया है, अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो एक इंसान एक बूढ़े आदमी को पैसा चुरा के भागा है, और वो आदमी कौन है? वही रेड ट्रैपर है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. तो पापा बोले, देखो तुमने कैसे आदमी को घर पर जगा दिए हो। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब घर जाके मुझे कितना सिल्वर का स्पून देखने के लिए मिलेगा, मुझे पता नहीं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जैसे वो लोग गाड़ी लेके घर के सामने आए तो उनका जो घर का अटेंडेंट था वो बाहर आया, तो आयरन मास्टर उसको पूछा कि वो स्ट्रेंजर मतलब रेड ट्रैपर अभी तक है कि नहीं। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, और वो आयरन मास्टर अपने कर्मचारी को बोला कि पता है वो कौन है, वो कोई दूसरा नहीं, वो एक चोर है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, वैलेट ने जवाब दिया वो तो चला गया सर, दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ लिया नहीं है, विथ हिम एट ऑल, कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज which मिस विल्मैनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, बल्कि वो मिस विल्मैनसन के लिए एक पैकेज छोड़ के गया है जो कि उनको क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पे वो दे के गया। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, लड़की ने वो पैकेज खोला, which was so badly done, जिसको बहुत ही बुरी तरह से पैक किया गया था, that the contents came into the view at once, मैंने बहुत जल्दी जिसको खोला गया। she gave a little cry, अब जाए उसके आंखों में खुशी के आंसू बोल सकते हो गिरने लगा। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर रेड चूहे पकड़ने वाला एक रेड ट्रैप था, एंड इन इट ले, और उसके अंदर 3 रिंकल 10 करोड़ नोट्स था, मतलब वही 30 करोड़ नोट्स उसके अंदर था। बट दैट वाज नॉट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैक कैरेक्टर्स, और रेड ट्रैप के अंदर एक चिट्ठी भी था जो कि बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग से लिखा गया था। अब वो चिट्ठी क्या है? ऑनरेबल एंड नोबल मिस, मतलब मिस एडला विल्मनसन को लिखा है कि आप बहुत ही प्यारी है और आदरणीय है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस, आप बहुत ही अच्छे हैं, और टू मी ऑल डे लॉन्ग, जब तक मैं था आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, अगर सच में मैं कैप्टन होता, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा इन रिटर्न कि मुझे एक कैप्टन की तौर पे ही घर पे रखा गया। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, और जबकि मैं आज अपने आप को कैप्टन ही मान रहा हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीप, मैं आज आप लोगों के साथ कैप्टन का बर्ताव करके जा रहा हूँ, ना कि कोई चोरों का। मैं चोरों का बर्ताव करके आपका क्रिसमस का सीज़न को बर्बाद नहीं करूँगा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, आप ये पैसा उस बूढ़े आदमी को वापस कर दीजिएगा। ऑन द रोड साइड, जो रास्ते के किनारे रहते हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जो हमेशा अपने खिड़की में वो पैसे का पैकेट टंगवा के रखते हैं। एज ए बेट फॉर पोर वंडर, लोगों की नज़र लगाने के लिए वो हमेशा वहीं पर खड़ा उसको टंगवा के रखते हैं, तो उनको वो पैसा वापस कर दीजिएगा। द रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम रैट हु हैड बीन caught in this world's red trap if he had not been raised to captain। ये जो रेड ट्रैप मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका क्रिसमस प्रेजेंट है। ये सिर्फ चूहे पकड़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए कि पूरा दुनिया ये रेड ट्रैप के अंदर ही रहता है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, और मैं आज कैप्टन के तौर पे इसको आपको दे के गया। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि आज मुझे अपने
आपकी वजह से आज मैं जो सुधार, मेरे अंदर जो सुधारपन आया है वो मैं ख़राब करना नहीं चाहता। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, एज ए दोस्ती की तरह वो चिट्ठी लिखा। एंड हाई रिगार्ड, धन्यवाद किया उसको कैप्टन वॉन स्टाइल बोल के। कैप्टन वॉन स्टाइल बोल के वो अगर चाहता तो स्टोरी के एंड में रेड ट्रैप लिख सकता था, लेकिन आज से वो बदल गया। इसीलिए वो लोग जो उसको सोचे थे, जो पापा उसको कैप्टन वॉन स्टाइल सोचे थे, वही कैप्टन वॉन स्टाइल के नाम पे ही ये चिट्ठी वो लिख के गई। किसको? वो लड़की को। मतलब टोटल एंड ऑफ द स्टोरी हम लोग ये समझ जाते हैं कि रेड ट्रैप जो है पूरा बदल गया। उसको वो लड़की का व्यवहार उसको बदल दिया। हो सकता है कि उस लड़की को उसको पसंद भी आया होगा, जो भी रीज़न है वो इंसान अब से और चोरी नहीं करेगा। लेकिन ये बता के गया कि जो पूरा दुनिया है, हम जो चूहेदानी बेचते हैं, सिर्फ चूहे को दाने में पकड़ने के लिए नहीं, हम सब विषय में पकड़ रहे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ों के अंदर। ये चीज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए। So here we completed the part 6 and the last part of the red trap at today. Finally we have explained the total chapter. अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है, कोई queries है, कोई doubts है, please inform me. I will obviously answering you. And tomorrow I will send you the question answer of this red trap chapter. Have a nice day and goodbye my dear.